नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज के हम वीडियो में बताएंगे अभी हाल में एक ट्रेन हादसा हो गया जिसमें बहुत लोगों की जान भी चली गई और घायल भी हो गए। और ये घटना बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास हुआ। तो आखिर ये ट्रेन हादसा कैसे हो गया? आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में ट्रेन भी सुरक्षित नहीं रह गई है। आखिर कैसे ये ट्रेन की हादसा बढ़ते जा रहा है? कैसे एक आम इंसान ट्रेन सफर पर भरोसा कर सकता है? जब भी ट्रेन हादसा होता है गवर्नमेंट थोड़ा सा कंपनसेशन देके भाग जाती है, चली जाती है। इस पे गवर्नमेंट का क्या कहना है? अश्विनी वैष्णव जो कि अभी हमारे करंट में रेल मंत्री है, उनका क्या कहना है? क्योंकि जब से वो आए हैं तब से ट्रेन हादसा बढ़ते जा रहा है, ऐसे लोगों का कहना है। तमाम जानकारी इस वीडियो में हम लोग देंगे। और साथ में दोस्तों हम ये भी बताएंगे क्या है वो सिस्टम जिससे कि एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आके आपस में टकरा जाती है और ये कैसे करता है काम। और इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय में बहुत भयंकर भयंकर रेल हादसा हुआ जिसमें सैकड़ों हजारों तादादों में लोगों की जानें चली गई। तो तमाम जानकारी देंगे वो हादसा कब कब हुआ और कैसे हुआ। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में ट्रेन को काफी सुरक्षित माना जाता है और ट्रेन का फेयर बहुत कम होता है एज अ कंपेरिजन फ्लाइट का। और फ्लाइट इतना सुरक्षित भी नहीं माना जाता है और फ्लाइट का टिकट बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। जितने मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास है, इवन अपर क्लास भी बहुत सारे लोग ट्रेन से ही सफर करना अच्छा मानते हैं, अच्छा उनको लगता है। लेकिन आजकल इतने हादसे होते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा ट्रेन कब सुरक्षित नहीं रह गया। अभी हाल की ही बात किया जाए, बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस की टक्कर हो गई मालगाड़ी से। अब एक टक्कर होता है दोनों सामने से, एक होता है ट्रेन कंचनजंगा आगे की तरफ जा रही थी, पीछे से मालगाड़ी आके टक्कर मार दे रही है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की पिछला 3 बोगी डिस्ट्रॉय हो गया, लगभग उसमें 15 लोगों की जान चली गई, लगभग 45 लोगों से ज्यादा घायल का खबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फिर ये गलती कैसे हुई? कहाँ पे सो रहे थे सारे जो ट्रेन के स्टाफ थे? स्टेशन मास्टर कहाँ पे सो रहे थे? किसकी गलती है कि जिस 15 लोगों की जान चली गई? गवर्नमेंट तो बोल दिया है कि जिनकी जान चली गई 10 लाख रुपए मिलेगा, जिनका सीवियर इंजरी है उनको 2.5 लाख रुपए मिलेगा, और जिनका माइनर है उनको 50,000 रुपए मिलेगा। लेकिन क्या बस उस पार्टिकुलर आदमी जो जो भी डेथ डेथ किए हैं इस घटना से, क्या 10 लाख का ही उनका कॉस्ट ऑफ लाइफ है? एक नॉर्मल इंसान जब कुछ काम करता है, कुछ ऐसा काम कर देता है, तो पूरी एजेंसी पीछे पड़ जाती है उसके पीछे कि तुम पैसा लाओ, तुम टैक्स चोरी कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। लेकिन जब एक इंसान मरता है तो ये एजेंसी कहाँ चली जाती है? कोई इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई देखने वाला है ही नहीं। तब मेरा क्वेश्चन तमाम जनता की तरफ से, आखिर अश्विनी वैष्णव क्या कर रहे हैं? क्या बस वो वंदे भारत लेके आएंगे? और यहाँ पे तो नॉर्मल एक्सप्रेस का टक्कर हो जा रहा है, लोग ट्रेन पे ही भरोसा नहीं करेंगे तो वंदे भारत लाके क्या करोगे? एटलीस्ट जो पहले ट्रेन चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। अभी जो इंडियन करंट में ट्रेन दौड़ रही है उसमें बहुत सारा चीज कमी है। जैसे कि सीट की अवेलेबिलिटी की बात हो गई, सीट नहीं अवेलेबल होता है, बाकी बहुत सारा चीज है। मैं आगे काउंट करूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप ला रहे हो, पहले जो सिस्टम चल रहा है उसको फिक्स करो, उसको सही से करो, लोगों को फिर से भरोसा जीतो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ट्रेन हादसा का न्यूज आते जा रहा है, और अचानक से समझ लो पीछे से कोई आ गया ट्रेन पे पटरी पे मालगाड़ी जो गुड्स ट्रेन हो अगर मार रहा है तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। इसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि अभी के टाइम में मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जाइए, अगर किसी से बोलिए कहीं मुझे बाहर जाना है, मैं बाइक से जाऊँ, कार से, सबको बोलते नहीं वो सुरक्षित नहीं है। ट्रेन से जाओ, ट्रेन सुरक्षित है, लेकिन अभी के टाइम में ट्रेन भी तो सुरक्षित नहीं है। अब कोई कहीं जाए तो कैसे जाए? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है। बिल्कुल सही बोला आपने, तभी ये उठना भी चाहिए क्वेश्चन। नहीं उठेगा तो फिर कौन क्वेश्चन उठाएगा? क्योंकि बस 10 लाख देने से किसी का जिंदगी तो वापस नहीं आएगा। मान लीजिए कोई डेथ करा होगा, हो सकता है वो अपने परिवार का इकलौता मेंबर कमाने वाला हो, तो वो 10 लाख से क्या उसका परिवार खुश रह पाएगा? पूरा जिंदगी क्या कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। तो आपने स्टार्टिंग में ही जिक्र करा था कि ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो बीते सालों में, कुछ सालों में हुई है। तो कौन कौन सी घटना और कब कब हुई है? सबसे पहला जो आता है बिहार का सहरसा पैसेंजर ट्रेन, जिसमें 800 लोगों की मौत हो गई। 6 जून 1981 को सबसे बड़ी रेल की दुर्घटना हुई थी। बिहार में मानसी सहरसा ट्रेन अपने पटरी पर दौड़ रही थी और अचानक से पटरी से उतर के
नदी में जाकर गिर गई थी, उसमें 800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दूसरा सबसे बड़ा हादसा की बात करा जाए तो बालासोर रेल हादसा। उड़ीसा के बालासोर में पिछले साल 2 जून को रेल की बहुत बड़ी हादसा हुई, जिसे हर किसी को भूल पाना बेहद ही मुश्किल है। दरअसल चेन्नई से हावड़ा जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन से जुड़ी मालगाड़ी से आकर टकरा गई। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और लगभग 296 लोगों की जान चली गई। तीसरे नंबर पर आता है इंदौर पटना एक्सप्रेस रेल दुर्घटना। इसमें लगभग 146 लोगों की जान चली गई थी। ये रेल घटना साल 2016 में ही हुआ था। इसके बाद साल 2002 में एक बड़ी रेल हादसा हुआ। राजधानी, जो कि इंडिया का सबसे बढ़िया ट्रेन माना जाता है, प्रीमियम ट्रेन माना जाता है, ये दिल्ली जा रही राजधानी ट्रेन पटरी से उतर गई और जाके नदी में गिर गई और लगभग 120 लोग की जान चली गई। इतने सारे रेल हादसे हुए, इसमें गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी, उसने क्या एक्शन लिया इस पे? देखिए, पहले की बात किया जाए रेल हादसे में, तो उस टाइम इतना कुछ नहीं पता चलता था कि किसको क्या कंपनसेशन मिला है या मरने वालों के लिए क्या दिया गया। हालांकि कुछ ना कुछ तो दिया जाता होगा, लेकिन अभी हाल में ही जब से ट्रेन हादसा, अभी हाल का ही न्यूज देखा जाए, इसमें गवर्नमेंट, जो करंट की गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ कंपनसेशन जरूर देती है, लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला। हमें फोकस करना है कि ट्रेन हादसा हो ही ना। और रहा बात अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात किया जाए, तो जब से वो बने हैं शायद उनका लक ही खराब है, ट्रेन हादसा ज्यादा हो रहा है। और शायद सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई वंदे भारत आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बुलेट ट्रेन भी आनी चाहिए, लेकिन अभी जो करंट में चल रहा है उसका तो सही से संचालन हो पाए, उसका एटलीस्ट ट्रेन की हादसा ना हो पाए। आप सोचो कि ये सब नॉर्मल एक्सप्रेस है तो इतना हादसा होता है। अगर बुलेट ट्रेन की बात किया जाए, अगर वही वंदे भारत की बात किया जाए, वो तो बहुत हाई स्पीड ट्रेन है, उसमें तो शायद यहाँ पे मरने वाले की संख्या सैकड़ों में है। अगर वो ट्रेन कहीं आपस में पटरी पर टकरा जाती है या पटरी से नीचे उतर जाती है, सोचो कि कितनी तादाद में जनसंख्या बढ़ सकता है मरने वालों की। तो एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखा जाए, हमें दोनों चीज फोकस करके चलना चाहिए। ठीक है, आपने तो गवर्नमेंट का बता दिया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही पटरी पे 2 ट्रेन आके आपस में टकरा जाए? वहां पे स्टेशन मास्टर क्या करता है, ऐसे गलती कैसे कर सकता है? देखिए, जब भी एक ट्रेन अपने सिंगल पटरी पे चलती है तो आमतौर पे दूसरी ट्रेन उस पटरी पे नहीं आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन, जहाँ पे इंटरफेरेंस की बात आती है, वहां पे दिक्कत हो जाती है। कभी कभी टेक्नोलॉजी भी काम नहीं करती है, नहीं कर पाती। वो भी गलत दिखाती है। इसकी वजह से हो सकता है कि एक पट्टी पे 2 ट्रेन आपस में टकरा जाए। अब आप बोलोगे कि एक ट्रेन, एक पट्टी पे ट्रेन तो जा रही है, मान लीजिए कंचनजंगा जा रही है, पीछे से मालगाड़ी आ रही है, तो इसमें इस स्थिति में क्या हुआ, इस रेल हादसे में क्या हुआ, जो कंचनजंगा ट्रेन जा रही थी उसकी स्पीड कम थी और पीछे से जो गुड्स ट्रेन आ रही थी उसकी स्पीड ज्यादा थी, इसलिए टक्कर लग गया। अगर बात किया जाए, जब कंचनजंगा उस पट्टी पर जा रही थी तो उसमें गुड्स ट्रेन को किसने अनुमति दी थी उसको आने के लिए? ऐसी एक ही पट्टी पे 2 ट्रेनें आके टकरा गई। अक्सर एक ट्रैक पे 2 ट्रेन भिड़ने की मेन वजह होती है सिग्नल फॉल्ट या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चेंजिंग में कोई गलती, यानी सिग्नल का कभी फॉल्ट हो जाता है, कभी ग्रीन रेड लाइट जो दिखाता है वो ग्रीन लाइट दिखाया जाता है, जिससे कि जो लोको पायलट होता है उनको पता चलता है कि मुझे जाना है, आगे जाना है। रेलवे में हर ट्रेन और उसके रूट के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सेट होता है, जिसकी वजह से हर ट्रेन अपने अलग ट्रैक पे होती है और दुर्घटना का कोई संभावना नहीं होता है। वहीं अगर सिस्टम की काम करने की बात किया जाए तो बीबीसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेलवे ट्रैक में इलेक्ट्रिकल सर्किट लगाए जाते हैं और जैसे ही ट्रेन इस सेक्शन पे आती है, उस सर्किट के जरिए ट्रेन का पता चलता है कब आने वाली है और साथ ही ट्रैक सर्किट आगे जानकारी फॉरवर्ड करता है और इसके आधार पर ईआईसी कंट्रोल करते हैं। बता दें कि अब कंट्रोल रूम के जरिए ही ट्रेन का रूट तय किया जाता है, लेकिन कई बार टेक्निकल कारणों से या ह्यूमन एरर से ट्रैक चेंज नहीं हो पाता और ट्रेन तय रूट से डाइवर्ट होकर किसी और रूट पे चली जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन हादसा हो जाता है और आपस में एक दूसरे से टकरा जाती है। तो फ्रेंड्स, इस ट्रेन हादसे में जिनकी भी जान चली गई है, गवर्नमेंट जितना कंपनसेशन देती है, क्या उस कंपनसेशन से उस परिवार का या उस पार्टिकुलर बंदे का लाइफ चल सकता है, या गवर्नमेंट के लिए इसके लिए और एक अच्छा नीति लेके आना चाहिए, कुछ और चीजें करनी चाहिए, जैसे कुछ नौकरियां देने की बात हो गई या कुछ और सारा चीज कर सकती है गवर्नमेंट। बहुत सारा पॉलिसी होता है गवर्नमेंट के पास, बहुत सारा फंड भी पड़ा होता है। तो आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। जय जय हिंद। हिंद।